इस बार का महाकुंभ कई मायनों में खास है। हर बार महाकुंभ होता है, लेकिन इस बार के महाकुंभ की कुछ बात निराली है, क्योंकि इस बार संकल्प लिया जाएगा सनातन का। और देखिए, इस महाकुंभ में सिर्फ पुण्य स्नान तक सीमित नहीं रहेगा। एक छत के नीचे अलग अलग प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन भी भक्त जो है वो कर पाएंगे। देखिए सर, महाकुंभ 2025 कई मायनों में खास होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले महाकुंभ के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल सनातन का संदेश दे रहे हैं, बल्कि अपना आध्यात्मिक विचार भी विश्व के सामने रख रहे हैं। इस महाकुंभ में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जो आज तक कभी नहीं हुई थी। यहाँ श्रद्धालु केवल स्नान का लाभ ही नहीं पाएंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों का भी दर्शन करेंगे। सनातनी आस्था के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में दर्शन मंडपम शिविर का आयोजन किया गया है। इस मंडपम में एक छत के नीचे यूपी के सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। महाकुंभ सिर्फ एक आध्यात्मिक मेला नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा, सनातन और हिंदुत्व का प्रतीक भी है। और इस बार जब आप महाकुंभ में आएंगे तो सिर्फ आपको संगम में डुबकी लगाने का ही अवसर नहीं मिलेगा, बल्कि एक मंडप के नीचे यानी एक छत के नीचे उत्तर प्रदेश के जो सभी प्रमुख जो देवी देवताओं के मंदिर हैं उनके भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। और देखिए, आज हम एक ऐसे ही मंडप के अंदर मौजूद हैं जहां पर आप देखिए कि चारों तरफ आपको जो प्रमुख जो मंदिर हैं उत्तर प्रदेश के देवी देवताओं से जुड़े हुए अलग अलग जो मंदिर हैं उनकी जो झांकियां हैं वो यहाँ पर सजाई गई हैं। सामने आप देखिए कि प्रयागराज के जो बड़े हनुमान मंदिर है उनकी झांकी है। इसके अलावा अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये विंध्याचल धाम है। ठीक पीछे अगर आप दिखाएं तो वहां पर काशी विश्वनाथ धाम का जो मॉडल है, जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर स्थापित किया गया है। और सबसे जो बड़ा मंदिर इस वक्त जो सुर्खियों में है वो राम मंदिर, उसकी भी एक जो झलक है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो सनातन का संदेश है उसे पूरी दुनिया में ले जाने की कोशिश की जा रही है। इस दर्शन मंडपम में न सिर्फ यूपी के प्रमुख मंदिरों के दर्शन करेंगे, बल्कि सरकार की तरफ से तैयार धार्मिक सर्किट के मॉडल भी तैयार किए गए हैं। यहाँ कुल 12 झांकियों को लगाया गया है। योगी सरकार की ओर से महाकुंभ में न सिर्फ एक मंडप के नीचे जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी झांकियां लगाई गई हैं, बल्कि वो सभी सर्किट को भी यहाँ पर दर्शाया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश सरकार का कहीं न कहीं एक विजन प्रस्तुत करता है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सत्यवीर जी, जो इस पूरे आयोजन को देख रहे हैं। सत्यवीर जी, यहाँ पर किस तरीके के जो मंडप हैं वो बनाए गए हैं, किस तरीके के जो सर्किट हैं वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं और उसके पीछे की किस तरीके से संदेश देने की कोशिश हो रही है? जी, मैं सतवीर सिंह, उत्तर प्रदेश पर्यटन का मैं गाइड हूँ। और जैसा कि हमारे जो है पर्यटन की तरफ से बताया गया कि जो वो 12 सर्किट हैंडल करती है, जिसमें हमारे उसमें जो है एक रामायण सर्किट पहला सर्किट है। हमारा रामायण सर्किट अयोध्या जो है सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज होता है चित्रकूट तक जाता है। और इसमें जो है पूरे भगवान राम से जुड़ी हुई जो सारी कथाएं और जैसे जो मंदिर उसको दिखाया गया है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ब्रिज सर्किट हमारा है, हम ब्रिज सर्किट देखते हैं। ब्रिज सर्किट हमारा जो भगवान कृष्ण है उससे जुड़ा हुआ है, उसके बारे में जो अभी बहुत तगड़ा जो चल रहा है प्रयास चल रहा है सरकार का, और उसको हम पूरा दिखाने का प्रयास किए इस महाकुंभ मेले में कि जो है लोग आए और इसको देखें और आनंदीभूत हों। ब्रिज सर्किट देखिए, ये कृष्ण ब्रिज सर्किट है, यानी कृष्ण से जुड़े हुए जो देवी देवता जो मंदिर हैं उनके बारे में यहाँ पर सीधे तौर पे देखिए आपको उल्लेख किया गया और जो उससे संबंधित जो चित्र है उसकी एक जो झांकी है वो प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। और इसके साथ ही देखिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर महाभारत सर्किट, इसके अलावा शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट और बुंदेलखंड सर्किट, यानी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हाल के दिनों में जिस तरीके से आध्यात्म के स्पिरिचुअल टूरिज्म की जब बात होती है उसको बढ़ावा देने की जो कोशिश की जा रही है, उसकी जो झांकी है वो यहाँ पर महाकुंभ में देखने को मिल रही है। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। करोड़ों श्रद्धालुओं का जमावड़ा होने जा रहा है। आस्था के महापर्व में डुबकी लगाने के लिए देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं, वो भी बहुत खुश हैं। लोगों का कहना है कि ये कुंभ पहले के सभी कुंभों से बहुत अलग है। इस बार का कुंभ कितना अलग है, जब खासतौर से जब इस तरीके के जब आप मंडप में आते हैं?
सर इस बार का कुंभ जो है व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकती हूँ कि बहुत भिन्न है, क्योंकि पहले भी जो है व्यवस्थाएं हुई हैं शासन की तरफ से, लेकिन अब की उस भावना की उस समझ के साथ हो रही है। ऐसे तो आपको मथुरा जाना पड़ेगा, वृंदावन जाना पड़ेगा, अयोध्या जाना पड़ेगा, आपको कुशीनगर जाना पड़ेगा, बनारस जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे आने पर आपको दिखाई पड़ता है कि पूरे प्रदेश के सारे तीर्थ स्थल यहीं पे समाहित हुए हैं। तो अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छा सार्थक प्रयास है। अच्छा योगदान है उत्तर प्रदेश सरकार जो काम कर रही है, खास करके माघ के महापर्व कुंभ के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। अपना भारत भी बहुत कुछ दिखा सकता है, करा सकता है। देखिए ऐसे तो बहुत कम समय में हम इतने सारे मंदिर को देख लिए, बहुत अच्छा लगा। कारीगरी तो वाह। योगी सरकार ने कुंभ की भव्यता और सुंदरता में कोई कमी नहीं की है। प्रयागराज में महाकुंभ की भव्यता को लेजर शो के जरिए भी दिखाया गया। यमुना की लहरों पर दिखाया गया लेजर शो बहुत ही शानदार था। इस लेजर शो में प्रयागराज के इतिहास को दर्शाया गया। संगम तट पर हुए लेजर शो ने सभी का मन मोह लिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार का कुंभ कई मायनों में खास है, जो सालों तक याद रखा जाएगा।